नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला जानकी अपने एकमात्र पुत्र रोहित के साथ रहती थी। जानकी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। रोहित एक होशियार और संस्कारी बालक था और वह अपनी माँ की सहायता भी करता था। उनकी गरीबी के बावजूद भी रोहित हमेशा खुश रहता था और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई और पानी की भी किल्लत हो गई। जानकी और रोहित की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई थी। गांव के लोगों ने भी मदद के लिए हाथ खींच लिया क्योंकि वे खुद भी संकट में थे। लेकिन जानकी ने हार मानने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। उसने अपने बेटे रोहित को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। रोहित ने भी अपनी माँ की बात मान ली और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगा। हर दिन रोहित और जानकी प्रार्थना करते और भगवान कृष्ण से कृपा की विनती करते थे। एक रात जब रोहित ध्यान में लीन था, तब उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। अगले दिन जब रोहित गांव के पास स्थित एक तालाब के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर अचानक पानी का स्तर बढ़ गया है। यह देखकर रोहित को श्री कृष्ण जी की कृपा का एहसास हुआ। उसने गांव वालों को भी यह बात बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। रोहित ने हार नहीं मानी और अपनी माँ के साथ मिलकर तालाब का पानी अपने खेतों में लाने का प्रयास किया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रोहित और जानकी की फसलें हरी भरी हो गई थी। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान हो गए थे और फिर वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगे। जल्द ही गांव के बाकी लोग भी रोहित और जानकी के साथ उस तालाब का पानी लाने लगे और उनकी फसलें भी हरी भरी हो गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी ने भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को मान लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। रोहित और जानकी की सच्ची भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से पूरे गांव का संकट दूर हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।